देखिए, इंसान काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और तोहफ़ा है। तो जब हम एक प्लान करके एग्जिट कर लेते हैं ना उस मशीन के पुर्जे की जगह से, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी एक जी सकते हैं। वो इस्लामी कल्चर के अंदर उनके बच्चों की परवरिश हो रही है, वो अपनी मुल्क के अंदर है, वो इस मुल्क के शहरी हैं, उन्होंने आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, रोज़गार दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे रोज़गार देना। पीछे जो फैमिली का सिस्टम होता है वो उनको फिर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो उनको पैसे कमाने के लिए रखा है और बाकी इधर उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं और उनको कहते हैं तुम ना आना, तुम ना आना। जो तना दरख्त से कट जाता है वो आसा सा मुरझा जाता है, लिहाजा वापस अपनी मिट्टी में आना ज़रूरी है। लेकिन वो कैसे आना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये पैगाम खुसूसी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि 1 करोड़ 10 लाख की तादाद में दुनिया में बाहर काम कर रहे हैं। कुछ तो नए गए हैं, ज़्यादा लोग बहुत पुराने हैं, उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई दूसरे देश के अंदर काम करते हुए। और वो शायद इस वजह से नहीं आए कि उन्होंने जब भी देखा पाकिस्तान के हालात ख़राब ही देखे, लोग यहाँ पे हुकूमतें गिराते रहे, बेरहमाना हुकूमत डिक्टेटर रहे जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया। और सबसे बड़ा नुकसान उन ओवरसीज़ का किया कि जो इस उम्मीद के साथ गए थे कि हम कोई रीज़नेबल पैसा कमाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो जब भी उन्होंने ऐसा इरादा किया या कुछ आके भी वापस गए। ये वीडियो उनके लिए है और ये वो पैगाम उनके लिए है। एक पूरा लाहेअमल देने जा रहा हूँ, अगर वो इस पर गौर करें, अपने लिए एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें तो उनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप 3 से 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं ना, तो ये जन्नत से कम मुल्क नहीं है, ठीक है ना, जन्नत से कम। क्योंकि अगर आप लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कमाते हैं तो ये कम आमदनी है, तो आपको बड़े मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी 3 से 5 लाख आमदनी है तो इसके अंदर आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में अभी भी कम है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। यहाँ पे सर्विसेज अगर लेने जाएं तो वो बहुत रीज़नेबल पैसों पे सर्विसेज मिल जाती हैं और अच्छे लोग मौजूद हैं। ये ना समझिएगा कि यहाँ पे सारे चोर हैं, ऐसा है। ये कई लोग जो है ना, ये जो चोर है ना, यहाँ के जो लूटने वाले, करप्शन करने वाले, 2 नंबर आइन तोड़ने वाले, वो कहते हैं ये सारे मुल्क चोरों का है, क्योंकि वो उनको एक जवाज़ मिलता है कि हम नाजायज़, हम आइन तोड़ के अपना जो हलफ लिया है वो तोड़ के मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हम सारों को बदनाम कर दें। ऐसा नहीं है, यहाँ फरिश्ता सिफ्त इंसान बसते हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे जो कस्टमर ओवरसीज़ आते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई होती, जब मुलाकात होती है तो वो बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे इसलिए मैं और भी अपने काम में मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि यार ये लोग हैं कि जो अपने घर बार छोड़ के गए हैं, और जब वो गए हैं, पीछे जो फैमिली का सिस्टम होता है वो उनको फिर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो उनको पैसे कमाने के लिए रखा है और बाकी इधर उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं और उनको कहते हैं तुम ना आना, तुम ना आना। और वो जो आप सोचिए, जो तना दरख्त से कट जाता है वो आसा सा मुरझा जाता है, लिहाजा वापस अपनी मिट्टी में आना ज़रूरी है। लेकिन वो कैसे आना है, ये मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, आपको करना ये है सिंपल, हम तो इसी पे सारा वक्त काम करते हैं। जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी हम इसी नज़रिए पे वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह टेक केयर होती है। करना ये है कि आपको 3 से 4 असासे बनाने हैं, जिनकी मालियत 4 से 5 करोड़ हो। 3 से 4 असासे बना लें और उसको आप इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो रेंटल इनकम देना शुरू कर देंगे। जिस दिन रेंटल इनकम आना शुरू हो गई, आपकी आमदनी बैठे बैठे आएगी, आप यहाँ आ जाएंगे। जो आपके पास अपना सरमाया होगा वो इसके अलावा है, उससे कुछ भी आप करिएगा, कुछ ना भी करिएगा तो ये पैसे में इनकम आपको मिलती रहेगी, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन असासे बन जाएंगे। देखिए, 4-5 असासे हों, 4-5 लाख रुपए आपको आमदनी आ जाए, इससे बेहतरीन ज़िंदगी यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में। और स्पेशली जो लोग 50 से ऊपर चले गए हैं, 50 के बाद क्या होता है कि आप उस मशीनरी के अंदर अनफिट से हो जाते हैं, क्योंकि वो एक, देखिए, इंसान काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और तोहफ़ा है। तो जब हम एक प्लान करके अपने आप को ना अच्छे तरीके से एग्जिट कर लेते हैं ना उस मशीन के पुर्जे की जगह से, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी एक जी सकते हैं। हमारे पास फिर भी, आपके पास 50 के बाद 30-40-50 साल तो टाइम होगा, अगर आप बेहतरीन अपनी फिज़िकल फिटनेस पर ख्याल रखते हैं। हम आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ के लिए एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करेंगे, ये हमारे इस पर काम जारी है, कि जिसके अंदर उनको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मैसर हो। कोई ID कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है,
कोई काम है वो उनका उस ऑफिस से रन हो, उस ऑफिस से चले, ताकि उन लोगों को यहाँ कोई वरीज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनका एक ऐसा हो जैसे उनका ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर उनकी ज़िंदगी हैप्पी रहेगी। बच्चों को एजुकेशन यहाँ पे करा सकते हैं, बेहतरीन है। हॉस्टल यहाँ मौजूद है अच्छी जगहों पे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उनको आप वीकली मंथली उनसे मीटअप करें, हैं जी, वो भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन माहौल है, आबो हवा बहुत खूबसूरत है, मौसम बड़े प्यारे हैं। आप देखें जिस मैं खड़ा हूँ, आफ्टरनून है और आज बारिश हुई है और ये सितंबर का एंड है, तो इतना खूबसूरत वेदर है, दिल कर रहा है। यहाँ पे चहल पहल है, रौनक है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मुल्क है, और ये वाले जो ऑक्सीजन है ना दुनिया में, मुझे तो लगता है जब भी मैं कहीं बाहर गया हूँ, मुझे तो ये ऑक्सीजन वहीं भी नहीं मिलती है। तो ये बड़ी कमाल है। इसके अंदर क्या है, अपनाइयत है, इसके अंदर हमें प्योरिटी है, सुकून है, इसमें हम इस धरती के मालिक हम हैं। आप किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क के अंदर हैं तो वहाँ आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ इंसानी हकूक़ क्या हैं, वहाँ अदारे सिस्टम कैसे काम करते हैं। अगर आप इस मुल्क के अंदर पेनिट्रेट कर गए, इसी वजह से चोरों, गुंडों, डाकुओं, बदमाशों, आइन तोड़ने वालों को खौफ है ओवरसीज़ का, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ आ गए ना तो इनकी कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि हमें शऊर इतना नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में ही बसे हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को, हम तो नहीं लेकिन बेशुमार लोग हैं जिनको इन्होंने जाहिल रखा, जिसको इन्होंने पस्त रखा, जिन्होंने जो है ना वो दबोच लिया और उनकी हौसले पस्त कर दिए। हम सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद करें, उनको मोटिवेट करें, उनको एम्पावर करें। कभी भी कहते हैं कि ज़िम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपको आपका मुल्क कोई नहीं देगा, आपको लेना होगा खुद आके। जब आप यहाँ आएंगे, आपके बच्चे, फैमिली आएंगी, हम एक बेहतरीन मुआशरा बनेंगे। और इसी सरज़मीन से जो है ना वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत लोग जो हैं इस पर नज़र रखने वाले बात करते हैं, और उसके अंदर ये सारा प्रिपरेशन हमें चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर इस बात को, मेरी वीडियो रिकॉर्ड पे होगी कई साल, आपको ज़रूर ये गारंटी रहेगी कि आपने सही फ़ैसला किया था, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी मिसालें हैं, उनकी प्राइवेसी है, मैं बताता नहीं। ओवरसीज़ हैं जो कि यहाँ आके वेल इस्टेब्लिश हो गए हैं, दे आर मोर दैन हैप्पी। उनकी वो इस्लामी कल्चर के अंदर उनके बच्चों की परवरिश हो रही है, वो अपनी मुल्क के अंदर हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं। उन्होंने आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, रोज़गार दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे रोज़गार देना है, ठीक है ना। वो जानते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, लोगों को चैनलाइज कैसे करना है। इन लोगों ने तो, चोरों ने, गुंडों ने, इन्होंने तो लोगों का रोज़गार ही छीन लिया। और सरकारी दफ्तरों के अंदर इन्होंने अपने सिफारशी 2 नंबर के लोग बिठा दिए जो 1720 अरब रुपया सालाना नुकसान करते हैं। और वो अदारे, रेडियो पाकिस्तान, PTV, PIA, रेलवे, ये इस तरह के बेशुमार अदारे हैं जिसके अंदर इन्होंने सिफारशी 2 नंबर भर्ती किए हैं, जाहिल जो निकम्मे लोग हैं। क्योंकि अगर कोई अक्लमंद, बाशऊर, हलाल ही काम करने वाला बंदा है, वो अदारा नुकसान में नहीं हो सकता। 2 नंबरों के अंदर जो है ना वो अदारा नुकसान में, क्योंकि वो उसी को लूट रहे हैं। कोई उसकी गाड़ियां ले गया, कोई उसके टेबल ले गया, कोई उसकी अराजी पे कब्जा कर गया, कोई वहाँ से और लूट रहा है। हराम कमाने के ऊपर 24 आवर उनकी नज़र है जिनको इन्होंने उन अदारों में भर्ती किया सियासी तौर पे। तो बहरहाल ये जो मेरी वीडियो है, ये मैं इसको फर्दर भी आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके अंदर बहुत सारे मौजू हैं, वो वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये मुल्क आपका है और आप इस मुल्क के मालिक हैं, और दुनिया की कोई ताकत आपको इस हक से महरूम नहीं कर सकती है। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।